लोग कहेंगे सर जी सब कुछ लिख दिया। नहीं जी, जब आप वीडियो देखोगे तो हमने आपको उसमें समझाया होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड में सब थोड़ी पढ़ना है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ लो, फॉर्मेलिन पढ़ लो, कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ लो, यूरोट्रोपिन पढ़ लो, 4 रिएक्शनें पढ़ी, फॉर्मेल्डिहाइड खत्म हो गया। सर जी हमें किसी के लिए ट्रेन रुकती नहीं है, ये जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। खड़े रहोगे, कहोगे भीड़ बहुत है, ट्रेन चली जाएगी। तुम सोचोगे दूसरी आएगी, दूसरी में बैठ जाएंगे, चली जाएगी, तीसरी आएगी, लोग आते रहेंगे बढ़ते। इससे अच्छा है घुस जाओ, शुरू करो पढ़ना मेरे भाई। जब घुस जाओगे तो जगह तो बनी जाती है, आदमी हिल हिला के लटक लटका के जैसे तैसे करके जगह तो बनी जाती है। और अगर खड़े रहोगे तो गाड़ियां आती जाती रहेंगी, जिंदगी भर वहीं खड़े रह जाओगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अब बच्चों ने कहा कि सर बाकी सारे एग्जाम निपट गए, आखिरी में जो बाप सब्जेक्ट है यानी केमिस्ट्री वो रह गया है, क्योंकि केमिस्ट्री में इतनी रिएक्शन है, इतनी सारी चीजें होती हैं कि आदमी कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, हम आपको सिर्फ 3 बातें बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। इन तीनों टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, इस बात की गारंटी है अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी केमिस्ट्री का पेपर आप अच्छा करके आओगे। फिजिक्स में हमने कहा था कि यार बहुत सारी वीडियोस, तो बच्चों ने कहा सर तो कुछ सिलेक्टेड लेके आइए भाई। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में हम देंगे लिंक और साथ ही साथ कमेंट भी पिन करेंगे। आपको क्या करना है, ये देखिए क्या दिख रहा है, एक वीडियो केमिस्ट्री खत्म। ठीक है भाई, ये लगभग 1 घंटे की वीडियो है, इसे आपको देखना है। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम अभी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर अब आपका कब है, 4 तारीख को। और अगर आप 3 तारीख को वीडियो देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, लगभग 1 घंटे की है। उसके बाद हमने 3-4 दिन बनाए थे, लगभग इसमें 5 से 6 वीडियोस हैं केवल, बस खत्म है। विद न्यूमेरिकल हमने कवर करा हुआ था, जितने भी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं उनकी तुम गारंटी ले सकते हैं। उसका कारण यह है, फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में वही चीजें रिपीट होती रहती हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेनी है बहुत कायदे से। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, वरना आपको महंगा पड़ सकता है भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें हैं वो हम आपको यहां पे बताते हैं लाइव से। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इन चीजों को आप नहीं छोड़ सकते हो। अगर इन्हें छोड़ते हो, लोग कहते नहीं सर जी कुछ ऐसा होता है सिर्फ पास हो जाए, तो लो भैया इन चीजों को छोड़ना मत, 50 से ऊपर नंबर आ जाएंगे भाई। सबसे पहले संकुलन क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हर बार 3 नंबर में, 4 नंबर में, और हमने उनमें सब कुछ कराया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ये बहुत आता है। फ्रैंकेल और शॉर्ट की दोष। ठीक है, फ्रैंकेल और शॉर्ट की दोष क्या होता है, टिप्पणी में मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, स्कंदन, पेप्टीकरण, अपोहन, विद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति, ये सारे सर। ठीक है, अंतर में आणविकता कोटि में अंतर, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, प्रथम कोटि के विक्रिया का व्यंजक, कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम, हार्डी-सूल्जे का नियम, अक्रिय गैसों की विशेषताएं और उपयोग, लेंथेनाइड आकुंचन संकुचन, डी ब्लॉक के तत्व, ल्यूकास परीक्षण। अगर कंपाउंड में बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, एसीटोन, डाई एथिल, एथिलमीन, हेलोएल्केन, क्लोरोबेंजीन और ग्लूकोज। कुछ लोग कहेंगे सर जी सब कुछ लिख दिया। नहीं जी, जब आप वीडियो देखोगे तो हमने आपको उसमें समझाया होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड में सब थोड़ी पढ़ना है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ लो, फॉर्मेलिन पढ़ लो, कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ लो, यूरोट्रोपिन पढ़ लो, 4 रिएक्शनें पढ़ी, फॉर्मेल्डिहाइड खत्म हो गया। सर जी हमें कैसे पता चलेगा, तो वीडियो देखो मेरे भाई, हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसमें सब कुछ डिटेल करा हुआ है। ठीक है भाई, एसीटल्डिहाइड में क्या, केवल हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ लो, टेशेंको अभिक्रिया पढ़ लो, खत्म हो गया। एसीटोन में सिर्फ हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ लो, बनाने की विधि पढ़ लो, हो गया। डाई एथिल ईथर अविरत ईथरीकरण विधि पढ़ लो, विलियमसन संश्लेषण विधि पढ़ लो, हो गया मेरे भाई। ठीक है, एथिल एमीन, ठीक है, एथिल एमीन का परीक्षण होता है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ये सारी चीजें। ठीक है, हेलोएल्केन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनता है ये पढ़ लिया आपको सर। ठीक है, ग्लूकोज की क्रियाएं, ग्लूकोज में OH समूह होते हैं, CHO समूह होते हैं, ये सारी चीजें सब डिटेल कराया हुआ। ठीक है, अमोनिया बनाने की विधि, हैबर विधि, ओस्टवाल्ड विधि, डीकन विधि, ब्राडी ओजोनाइजर, लिगैंड क्या होते हैं उनके प्रकार, बर्नर का सिद्धांत, रिएक्शनों में फ्रीडल क्राफ्ट, वुड्स फिटिंग, कार्बिलमीन, एल्डोल, कैनिजारो, कोल्बे स्मिथ, रीमल्टीमैन, हाफमान ब्रोमाइड, सैंडमायर, विलियमसन संश्लेषण, सैडजेफ का नियम। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, संयोजकता, आवंत सिद्धांत, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल के उपयोग पूछ सकता है, और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इधर भी सब लॉन्ग लिखे हुए हैं, हैबर विधि, ओस्टवाल्ड विधि, डीकन विधि, ब्राडी ओजोनाइजर, सब लॉन्ग में आते हैं सर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है मेरे भाई। अगर आज ही वीडियो देख रहे हो, हम हमेशा कहते हैं कमेंट करके बताओ कब देख रहे हो। देखो भाई, हम हमेशा कहते हैं किसी के लिए ट्रेन रुकती नहीं है, ये जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है।
खड़े रहोगे, कहोगे भीड़ बहुत है, ट्रेन चली जाएगी। तुम सोचोगे दूसरी आएगी, दूसरी में बैठ जाएंगे, चली जाएगी, तीसरी आएगी, लोग आते रहेंगे, बढ़ते। इससे अच्छा है घुस जाओ, शुरू करो पढ़ना मेरे भाई। जब घुस जाओगे तो जगह तो बनी जाती है, आदमी हिल हिला के लटक लटका के जैसे तैसे करके जगह तो बनी जाती है। और अगर खड़े रहोगे तो गाड़ियां आती जाती रहेंगी, जिंदगी भर वहीं खड़े रह जाओगे। तो टाइम यही है, जब देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, रात में देख रहे हो, बस इतना करो, देखना शुरू करो। नीचे कमेंट पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट, टेलीग्राम पे इसके नोट्स वगैरह सब पड़े हुए हैं, बस आपको देख डालना है मेरे भाई। जब आप देख डालोगे, इस बात की गारंटी है, फेल होने की तो नौबत ही नहीं मेरे भाई, बहुत अच्छा करके आओगे। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।